अब वापस आपको एक और हंगामे की तस्वीर दिखाता हूं। तो हंगामे की तस्वीरें आपने नेपाल से देखी, जहां सड़कों पर लोग हैं सोशल मीडिया बैन के खिलाफ। तो हिंदुस्तान के अंदर शहर शहर कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई। कर्नाटक के मांड्या में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में माहौल उग्र हुआ, क्योंकि दोनों जगहों पर हिंदू टोली पर पत्थरबाजी की गई। आरोप लगा मुसलमानों की भीड़ के ऊपर। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गणपति से परेशानी क्यों। सवाल फिर उठे कि सनातन त्योहारों पर एक बार फिर कट्टरपंथी हमलावर क्यों। उत्तर से दक्षिण तक कट्टरपंथी गिरोह एक्टिव है, जिसकी तस्दीक ये दो तस्वीरें कर रही है। पहली तस्वीर एमपी के बुरहानपुर की है, जबकि दूसरी तस्वीर कर्नाटक के मांड्या की। शहर भले ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही जगह हुए हंगामे की वजह एक है। सबसे पहले देखिए कर्नाटक के मांड्या की तस्वीर, जहां गणेश विसर्जन के लिए निकली सनातनी टोली पर पत्थरों से हमला कर दिया गया। गणपति की मूर्ति लेकर जैसे ही हिंदुओं का हुजूम मुद्दूर के मुस्लिम मोहल्ले से गुजरा, आरोप है कि वहां की मस्जिद और उसके पास की ऊंची इमारतों से गणपति की मूर्ति पर पत्थर फेंके जाने लगे। देखते ही देखते उत्सव का माहौल उपद्रव में तब्दील हो गया और दोनों गुटों में झड़प होने लगी। हालांकि माहौल ज्यादा बिगड़ने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। लेकिन हालात को देखते हुए रात भर पूरे इलाके में धारा 163 लगी रही। एक तरफ कर्नाटक के मांड्या में सनातनी भीड़ पर पत्थरबाजी हुई, तो दूसरी तरफ एमपी के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन से पहले हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान पत्थर फेंके गए, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और आपसी भिड़ंत में करीब 7 से 8 लोग घायल हो गए। हालांकि लोकल पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया, लेकिन हिंदू संगठन और स्थानीय विधायक ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। जन सामान्य को, इनोसेंट लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करना हमारा सबका काम है। इसलिए हम सब आज यहाँ एकत्रित थे और न्याय का प्रथम नियम ये है कि दोषी दंडित हो, ताकि न्यायपूर्ण परिस्थिति, शांतिपूर्ण परिस्थिति बनी रहे। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ में पता चला कि पत्थरबाजी की शुरुआत शकील नाम के युवक ने की थी। पुलिस ने एहतियातन पूरे गांव में नाकेबंदी कर दी है और फिलहाल बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इसमें अभी 7 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है और आगे वहाँ पे मौके पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसका डीवीआर पुलिस ने जब्त किया है और उसमें जो घटना है वो पूरी इन्वॉल्व है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे पुलिस जो विधिक रूप कार्रवाई है वो करेगी। दरअसल बुरहानपुर में पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक तनाव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही हिंदू युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई थी और अब गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी की घटना हुई। इन घटनाओं से हिंदू पक्ष बेहद आहत है और आरोप लग रहे हैं कि बुरहानपुर कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।